हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके लिए। उसमें जो है 1 से लेकर 143 तक क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के हिंदी क्वेश्चन का, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, वापसी किस विधा में रचित है? वापसी जो है सो किस विधा में रचित है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी स्मरण, डी यात्रा वृत्त। तो वापसी जो है सो है हमारा कहानी है, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 145, रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं? ए भूषण, बी देव, सी घनानंद, डी बिहारी। तो रीतिकाल में जो वीर रस के कवि थे वो क्या थे? भूषण। उसके बाद हमारा है 146, अम्प अपभ्रंश में कृष्ण काव्य में प्रेरणता प्रेरणेता प्रेरणेता प्रणेता प्रणेता है? ए पुष्पदंत, बी शालिभद्र शुरी, सी स्वयंभू, डी हरिभद्र शुरी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य में प्रणेता है पुष्पदंत, शीलभद्र शुरी, स्वयंभू या हरिभद्र शुरी। तो पुष्पदंत इसका हो जाएगा। अब जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। 147 है, अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं? ये सूरदास, बी रसखान, सी तुलसीदास, डी मीरा। तो अवधी भाषा में जो प्रमुख कवि है वो है तुलसीदास। उसके बाद हमारा है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर व्यंग परक, उपदेशात्मक, सी यथार्थवादी, डी आदर्शवादी। तो यथार्थवादी होगा। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी। उसके बाद है हमारा 149, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? ए कविता में प्रतिमान, बी यमगथा, सी हिंदी साहित्य का इतिहास, डी निबंध संग्रह। कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद है उर्मिला किसकी पत्नी थी? राम की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की। तो उर्मिला जो है सो लक्ष्मण की पत्नी थी। रीतिकाल के कवि नहीं हैं? ए नाथूराम और शंकर शर्मा, बी वृंद, सी गुरु गोविंद सिंह, डी बख्शी हंसराज। तो रीतिकाल कवि नहीं है नाथूराम शंकर शर्मा। उसके बाद है संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं? सामंत विरोध, प्रबंध शैली, मानवीय क्षमता, डी निर्गुणोपासना। तो संत काव्य में और सूफी काव्य में जो असमान तत्व है प्रबंध शैली है इसका। उसके बाद हमारा 153 है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हिमाचल, डी उत्तरांचल। इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाए बी बिहार। इनका संबंध बिहार से था। उसके बाद जो हमारा 154, प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ए बच्चन, बी निराला, सी नागार्जुन, डी अज्ञेय। तो प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हो क्या है? नागार्जुन। इनका जो पूरा नाम था क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, और उनका उपनाम यात्री था। उसके बाद 155 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी गार्षा दा ताशी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक जो है गार्षा दा ताशी हैं। उसके बाद है हमारा 156 है, अम्बला जीवन आई तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य की है? ए कामायनी के, बी साकेत के, सी यशोधरा के, डी आंसू के। तो सी इसका हो जाएगा यशोधरा के। उसके बाद है 157 हमारा जो हमारा नंददास डैश। ए सतीक संत कवि हैं, बी प्रेम मार्गी कवि हैं, सी राम भक्त कवि हैं, डी कृष्ण भक्त कवि हैं। तो नंददास जो है सो कृष्ण भक्त कवि हैं। उसके बाद है 158, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? पदावली ए मैथिली, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी, डी मगही। यानी पदावली मतलब कविता। तो कवि इनका क्या मैथिली है, विद्यापति मैथिली में कविता लिखते थे। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में कौन कौनते नहीं है? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी भीम, डी नकुल। तो नकुल जो है सो कौनते नहीं है। उसके बाद हमारा है 160, डैश जयशंकर प्रसाद की कहानी है? ए कंकाल, बी सेवा सदन, सी मंत्र, डी पुरस्कार। तो कंकाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है डैश जयशंकर प्रसाद की कहानी है तो कंकाल। अष्टछापी कवि नहीं है? ए जो है हमारा
कृष्णदास है, बी गोविंद स्वामी है, सी चरणदास है, डी कुंभन दास। तो अष्टछापी कवि नहीं है, चरणदास। उसके बाद है हमारा 162 डैश को उग्र कहते हैं। रामेश्वर लाल दुबे, बेचन शर्मा, सी नरेश मेहता, डी अज्ञे। तो बेचन शर्मा को क्या कहते हैं? बेचन शर्मा को हम उग्र कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये बेचन शर्मा। उसके बाद हमारा है कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? ए पदावली, बी बिंजक, सी मृगावती, डी सुरसागर। कबीर जी की रचनाएं जो है सो बीजक से संकलित हैं, बीजक। उसके बाद हमारा है साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम है भट्टनायक या बी उद्भट, सी अभिनवगुप्त, डी वामन। तो भट्टनायक जो है साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता का आचार्य का नाम है भट्टनायक। उसके बाद है हमारा रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी थे? रहीम जो कवि थे वो किस बादशाह के दरबारी कवि थे? तो रहीम जो थे से है बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी शेरशाह। तो रहीम जो थे सो हमारे अकबर के दरबार के कवि थे। क्या थे? अकबर के दरबार के कवि। उसके बाद हमारे बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे सो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हमारे यहाँ पे है ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी, सी जय सिंह, डी तेज सिंह। तो बिहारी जो थे हमारे जय सिंह के दरबारी कवि थे। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? ए उर्वशी, बी अंधायुग, सी पल्लव, डी निहार। तो कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी। यानी जो अंधायुग, पल्लव और निहार जो है नाहिर है ना, क्या है यहाँ में? निहार। हाँ, उर्वशी, अंधायुग, पल्लव, अनिहार जो है सो दिनकर की नहीं है और उर्वशी जो है इनकी रचना है। ये आंसर हो जाएगा इसका ए। उसके बाद निम्नलिखित में सूर्य का शत्रु माना जाता है? ए राहु को, बी केतु को, सी धूमकेतु को और डी उल्का को। तो इन्हें जो है राहु का शत्रु इन्हें कहा जाता है, राहु का। उसके बाद हमारा है राम भक्त कवि नहीं है? ए नाभादास, बी अग्रदास, सी नरोत्तम दास, डी सेनापति। तो इसका आंसर राम भक्त कवि नहीं है, सी हो जाएगा नरोत्तम दास। उसके बाद हमारा आंसर है क्वेश्चन है किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की? ए कबीर, बी सूर, सी तुलसी, डी जायसी। तो मध्यकालीन संत बीजक की रचना की वो कवि है। उसके बाद 171 है विनय पत्रिका की किसकी प्रसिद्धि है? विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है? ए सूर, बी तुलसीदास, सी जायसी, डी मंझन। तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की, बी हो जाएगा इसका। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन पद्मावत के रचनाकार हैं? ए कुतुम्बन, बी मंजन, सी जायसी, डी कबीर। तो जायसी है, पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी है। उसके बाद हमारा आंसर है गोदान के लेखक हैं? ए यशपाल गोदान के लेखक हैं ए यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा, सी प्रेमचंद, डी वृंदावन लाल शर्मा। तो गोदान के जो लेखक हैं वो है सी प्रेमचंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। उसके बाद हमारा है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है ए है हमारा मैथिली शरण गुप्त, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी राजकुमार वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो मैथिली शरण गुप्त की है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त की, ए होगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा है 175 जो चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी देवकी नंदन खत्री, डी श्रद्धाराम फिलौरी। तो इसका जो सी हो जाएगा आंसर देविकानंद खत्री। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा सी हो जाएगा देविकानंद खत्री। उसके बाद गीतांजलि के रचनाकार हैं? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी शरत चंद्र, डी पृथ्वी सेन मित्र। तो गीतांजलि के जो रचनाकार हैं कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। यही
जो इनका कविता का संग्रह है, इसी पे उनको 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। दुर्दशा किसकी कृति है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? ए सियाराम शरण गुप्त, बी सुमित्रानंदन पंत, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी सेनापति। तो भारत दुर्दशा जो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है सो की कृति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इसका सी हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी मुक्तिबोध, डी अमृत राय। तो इनका जो आंसर है वो हो जाएगा मुक्तिबोध, सी होगा इसका। उसके बाद है हमारा है मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक ए पहला राजेंद्र प्रसाद बेदी, बी गुरदयाल सिंह, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी भैरव प्रसाद गुप्त। तो मैला आंचल के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर सी। उसके बाद हमारा 108 है 180 है, कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कामायनी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जो इतना कामायनी ये सब है जो उनके पास रहे ये हैं, तो वो किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो जो इनका है सो प्रसाद द्वारा लिखी गई है, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद मधुशाला के कवि कौन है? ए सोहनलाल द्विवेदी। उसके बाद है मधुशाला के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, बी जैनेन्द्र, सी हरिवंश राय बच्चन, डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मधुशाला के जो कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद एक गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता जो हमारे उसके लेखक कौन है? ए विजय तेंदुलकर, बी धर्मवीर भारती। उसके बाद है हमारा सी भगवती चरण वर्मा, डी विष्णु प्रभाकर। तो धर्मवीर भारती जो है गुनाहों के देवता के जो हैं लेखक हैं। उसके बाद है तामस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की, लक्ष्मीकांत वर्मा की, उपेंद्र नाथ आशा की, डी धर्मवीर भारती की। तो भीष्म साहनी की। तामस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। उसके बाद है बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक हैं ए नागार्जुन, बी राजेंद्र यादव, सी नामवर सिंह, डी महादेवी वर्मा। तो बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक हैं नागार्जुन। उसके बाद है हमारा 185 कुरु शाह के लेखक हैं ए कमलेश्वर, बी धर्मवीर भारती, सी मनोहर श्याम जोशी, डी विष्णु प्रभाकर। तो कुरु शाह के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। इसका हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी अमृतलाल नागर। उसके बाद डी कमलेवर। तो अमृत राय है इनका। बी कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, बी होगा इसका। उसके बाद है पचपन खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? 55 खंबे लाल दीवारें। तो ए मन्नू भंडारी, बी उषा प्रियनवंदा, सी मृणाल पांडे, डी शिवानी। तो 55 खंबे लाल दीवारें जो हैं सो उषा प्रियनवंदा ये इनकी रचना है। उसके बाद हमारा है आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? ए धर्मवीर भारती, बी भीष्म साहनी, सी मोहन राकेश, डी राजेंद्र यादव। तो आधे अधूरे जो हैं सो मोहन राकेश के लेखक। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, सी। उसके बाद है झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो झांसी की रानी के जो लेखक हैं उससे है सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद है चीफ की दावत के कहानीकार कौन है? ए कमलेश्वर, बी भीष्म साहनी, सी राजेंद्र यादव, डी दुष्यंत कुमार। तो चीफ की दावत के कहानीकार हैं भीष्म साहनी। इसका बी हो जाएगा। चीफ की दावत की कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी। उसके बाद है हमारा 191 कर्मभूमि के लेखिका कौन है? ए जैनेन्द्र, बी प्रेमचंद, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र कुमार। तो कर्मभूमि के लेखिका हैं वो प्रेमचंद हैं। तो आज के लिए हमारा 151 तक क्वेश्चन हो गया। तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।